माँ को कराया था, आपको 30,000 भगत था कोई वो बाबा को मानते थे। पीरों को ऊपरी चक्कर में गई है तेरी बेटी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मुसलमान था जिससे कराया था। कभी जैसे कोई होते हैं जो बैठते हैं, जो पीर फकीर होते हैं जो बैठते हैं और जो बाबा की सेवा करते हैं, तो जो उनके साथ में बहुत से होते हैं, कई अपने जो सेवा ले रहे होते हैं वो जिन्ना से ले रहे हैं। कभी कोई भोग के ऊपर अगर रखा गया वचन तुम्हें दे दिया होगा, भाई शोर करोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगी इस बच्चे को। हमारा नंबर नहीं ले रहे 20 लोग, तभी तो बाहर बैठाते हैं फिर इसीलिए। अभी नंबर आया, भैया नंबर से बुला रहे हैं बच्चे को। चीज जो सेवा दी होती है उन लोगों ने क्या करा होता है, जो अपने किसी भोग के चक्कर से अगर तुम्हारे पे चोली बढ़ दी है और तुम्हारा तो काम हो गया और उसने अगर उसको भोग नहीं दिया तो वो किसी ना किसी जरिए से लेगा, तेरे साथ काम वही। मैं इस बात से सहमत हूँ, पर लेकिन उन्होंने जो भोग बोला होगा, मैं ये बात मानता हूँ, उन्होंने मुझे भी बताया कि ये भोग देना है, मैंने उसके लिए राजी हुआ, पर उन्होंने बोला कि ये काम तू कर नहीं पाएगा, तो तू अपने बाबा का भक्त है इसलिए तू वो काम करेगा नहीं, तो तू जो कुछ करना है तू मुझे दे दियो, मैं कर दूंगा उस काम को। अब वो बंदा ही चला गया, तो उस काम को फिर कौन करता। समय निश्चित तो उसने किया था, मैं इतने समय में तुझे भोग दे दूंगा, उसने तो वो भी उसको भी ले लिया है, इसको भी ले लिया। मुझे तो भोग जब बोला गया था, जब तेरी झोली भर जा तू उस बच्ची को लेके आना, हाँ तब देना है ये भोग, हाँ। तो उससे पहले देना नहीं है। तो तू गया? बिटिया मेरी जब उस पेट में थी 4 या 5वां महीना चल रहा था, तब वो खत्म हुआ है। वो पहले खत्म हो गया, वो पहले खत्म हुआ है। तो उसने अपनी तरफ से भोग बोला होगा ना, उसे आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। तुमसे जो उसने बोला वो अलग है, वो तो तुम्हारी श्रद्धा भाव के हिसाब से, भाई ये तेरा भोग है, तूने यहाँ चढ़ाना है, तू चढ़ा जाइयो, बच्ची को मत्था टिका जाइयो। कोई शक्ति से अगर हम काम करा रहे होते हैं ना, तो पहले भगत को उस भोग को उस शक्ति को देना पड़ता है, तब वो शक्ति दूसरे को प्रदान करती है। कोई चीज अगर भगत ही नहीं अपने उसको देगा, तो जो चीज शक्ति प्रदान कर चुकी है तो किसके ऊपर भारी आएगी? वो पहले भगत के ऊपर, फिर बच्चे के ऊपर आएगी। समझ गए? तो वो काम उससे गलत हुआ होगा, इसलिए दोनों में। तो मायावती एक बात बताओ, जिस दिन से मेरी बिटिया गई है उस दिन से मेरे घर में भी उथल पुथल हो रही है। हो रखी होगी। और एक चीज और, मेरे यहाँ गमी में फिरने लोग आते हैं। हाँ। आए थे। हाँ। मेरी छोटी वाली भाई की वाइफ है। हाँ। उसकी मासी भी ये कह के गई कि बेटा तू दूसरी वाली बिटिया को बचा के रखी। अच्छा, ऐसा क्यों? अब तू एक काम करके रखी। किसने कहा था ये? उसकी मासी बता के गई। किसकी मासी? अरे वो तो हमारे घर में हमारे जेठ ही है। मेरे ताऊ जी भी हैं, उनके ऊपर भी कोई आया था, उन्होंने भी यही बात बोली थी। अच्छा। कि तेरी इस वाली बिटिया के लिए भी दिक्कत है। तो दिक्कत है, जब उसके ऊपर कोई आ रहा है तो तू काट ना, तू देख, तू घर का ही है जेठ। तो अगर जेठ है और उसके ऊपर कोई शक्ति आ रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो तुम क्यों नहीं बोला कि तुम जब शक्ति हो तो तुम पहरा दो ना। वो इस चीज से वो कहता हूँ ना कि मेरे 3 ताऊ हैं। हाँ। मतलब मेरे पापा 3 भाई हैं। हाँ। किसी के यहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं हो रही है। मेरे घर में सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। अच्छा, क्यों हो रही है? कोई सब, मेरे पिताजी तो है नहीं है। हाँ। अब हम लोग कुछ किसी से कुछ कहते भी हैं तो वो लोग अपने बड़े हैं तो वो कुछ करते नहीं, कुछ करे ना करे, लेकिन आगे कौन थे बताऊं मैं तेरे? हाँ, तो उनसे ये पूछो कि तुम किसी भोग प्रसाद किसी देवी देवता को दे रहे हो, तुमने किसी को क्या, वो जिस दिन दारू वारू में पी लेते हैं। हाँ। तो उनपे वो कहते हैं कि मेरी माँ वगैरह आ जाती है। अब पता नहीं, अब माता रानी जाना है कि आती है नहीं आती है। दारू पीने के बाद माँ आ जाती है, वो कहते हैं जो मरी हुई माँ वो आ जाती है। हाँ। अच्छा, दारू पीने के बाद तो माँ टल्ली थी क्या? पता नहीं, बैठी है ये माँ पहुँच जाती है वहाँ। बुआ जी है जो मेरी। हाँ। ये लेके आई है मुझे। तो क्या वो कैसे आ सकती है? पीने के बाद लड़के के ऊपर कैसे माँ आ जाएगी? कहते हैं मैं भूखा सोऊं तो मेरी माँ मुझे खाना खिला देती है। हाँ, तो खाना खिला दे मैं मान सकती हूँ, पानी पिला दे मैं मान सकती हूँ, दारू पीने के बाद माँ आ जाती है ये तो नहीं मान सकती। नहीं, वो कहते हैं मैं भूखा सो जाऊं। मेरे घर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो हम लोगों में ही दिक्कत हो रही है। मेरा इससे छोटा बेटा है, ये आया है इसके घर से, ये बताओ पहले। आया, बोल दिया नाम? मेरा नाम बताओ। पंकज। और उसका पत्नी का क्या नाम है? रिंकी। बाहर बातें हो रही हैं, मना। पुराना गांव कौन सा बता दो? नाई की मंडी है। नाई की मंडी है। जन्म ही नहीं था।
क्या जब तेरी बीवी कंसीव हुई थी, पेट से हुई थी, तब उसके बाद क्या नाम है प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, वो घर उसकी के अंदर दिक्कतें? नहीं, जब उस टाइम थोड़ी बहुत दिक्कतें होती थी, वो लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा करती थी। लड़ाई झगड़ा करा फिर वो उसको मायके भगने की पड़ती थी। अच्छा। और फिर उसके बाद जब बेटी हो गई थी, उसके बाद दिक्कत परेशानी बढ़ गई थी? उसके बाद में कुछ टाइम नॉर्मल रहे, उसके बाद में फिर वो लड़ाई झगड़ा वही चालू नॉर्मल। उससे पहले जब तुमने इलाज नहीं कराया था, ये लड़ाई झगड़ा तब भी रहता था? तब भी रहता था, शुरू से ही रहा है लड़ाई झगड़ा। शुरू से ही रहा दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा? कोई बच्चा नहीं था, खाली कोई बेटी हुई थी तुम्हारे? मेरे हैं तीन बच्चे खराब हो चुके हैं। 3 बच्चे खराब हो चुके हैं? हाँ, 2 ये तीसरी है। 2 बार तो मैं सफाई करवा चुका हूँ। जब बच्ची पेट से हुई थी तो पियर भेजा था तुमने? फिर लड़ाई लड़के गई थी। उठाने दीदी। ये टोनेटो उसने कुछ घर में रखने के लिए दिया था तेरे को? उस भगत ने कुछ घर में रखने के लिए दिया था? केवल एक ताबीज दिया था बस। काय किसको दिया था? वो मेरी वाइफ को पहनाया था बस। और घर में रखने के लिए कुछ नहीं दिया था? रखने के लिए कुछ तो तेरे घर में चीज रखी हुई है, अभी भी रखी हुई है, तुम जो देख लेना, तुम सफाई कर लेना घर की, तुम्हें निकलेगी चीज। किसने रखी तेरे घर के अंदर वो चीजें? क्योंकि तेरे घर के अंदर भगवती बहुत जंजाल दिखा रही है, बहुत बड़ा जंजाल दिखा रही है। वही चीज तो मैं जानना है कि मुझे आप बोल रहे हो भगवती माँ बता रही है, मुझे मैं अंदर बाबा की पूजा करता हूँ, मुझे भी अंदर से महसूस होते है ये चीज। होती है ना कि मुझे हर टाइम ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पीछे से साया सा एक तरीके से मंडराता रहता है। लगता होगा क्योंकि जंजाल दिख रहा है, चारों तरफ घूमता हुआ जंजाल लग रहा है, पूरा घर बंधा हुआ लग रहा है। तो उसको करना क्या, वो कैसे उस जंजाल से निकले? तेरा गुरु कौन है? मैं बजरंगबली को मानता हूँ, उन्हीं की पूजा करता हूँ। क्या पूजा करता है इनकी, कैसे करता है? बस टीका वगैरह लगाता हूँ, भोग लगा देता हूँ बस। भोग लगाता है, वो आरती वगैरह करता हूँ बस। चालीसा पढ़ता है? हनुमान चालीसा पहले पढ़ता था, लोग बागों ने मना कर दिया कि हनुमान चालीसा मत पढ़ा करो। मैं घर में उनका वो भी करता था, छोला वगैरह चढ़ाता था, उसके लिए भी मना कर दिया, घर को छोला मत चढ़ाया करो कि घर में बहू बेटी भी रहती है, सब लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। बहू बेटियां रहती हैं पूजा करने पे? बहू, अगर एक बार बताओ, गृहस्थ जीवन में हनुमान जी की पूजा तो फिर तो बिल्कुल ही कोई ना करेगा, क्योंकि सारे के गृहस्थ बने पड़े हैं। अगर तेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई ना करे। ये भी मुझे क्या है कि मैं वहाँ पर बालाजी की मंदिर गया था, वहाँ पर ही ये बाबा ने मुझे बोला था हाँ, कि तुम घर में पूजा मत करा करो। गलत गलत। आजकल तो हनुमान जी की पूजा नारियों को बताई जा रही है, इसी वजह से मैंने कुछ नारियां कर रही हैं। इसी वजह से 3-4 हफ्ते हो गए उसमें मैंने बाबा का, आज भी मैंने पूजा करी है। मैंने आप मुझे ये बता दो, किस चालीसा में, किस हनुमान चालीसा में हनुमान जी के किस पाठ में जय लगा है कि सिर्फ इसको आदमी ही सुमरेगा, औरत नहीं सुमरेगी? तो सब सुमरते हैं। फिर तो मना कहाँ से हो गई? वही बात मान ली, तो 2-3 हफ्ते से नहीं कर रहा है। पहली चीज तो तूने फिर से हनुमान चालीसा शुरू करनी है। मेरी बात सुन ले, बाबा को मानता है, जहाँ बाबा बैठे हुए हैं वहां तो फिर अड़चने कटती ही है, रहती तो है नहीं। चोला चढ़ाता है तो चोला घर पे ना चढ़ा के किसी मंदिर पे चोला चढ़ाओ, चोला मंदिर पे चढ़ाओ। शनिवार मंगलवार चोला देना, किसी एक दिन देख लो किस दिन तुम चोला चढ़ा सकते हो, चोला चढ़ाओ। लेकिन तू 7 शनिवार जो चोला अगर बाबा का चढ़ाएगा, चांदी के बरक वाला, चांदी की ठीक है बेटा, तो चांदी के बरक वाला जो चोला चढ़ा देगा, हाँ, वही चढ़ाता था घर पर अपने, है ना, वही चढ़ाता हूँ मैं, वो चोला तेरे लिए बहुत लाभकारी है, वही चढ़ाता हूँ मैं। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और बता रही हूँ, जो तेरे घर में प्रेत बाधा करी हुई है, जो आने वाले समय में और ज्यादा खराब हो सकता है, ये बात सही है, ठीक है। पहली चीज तो बाबा को मानता है, अपना कोई गुरु क्यों नहीं बनाया तुमने अभी तक? क्योंकि बाबा की शक्ति बिना गुरु नहीं चल रही, बाबा बिना गुरु के नहीं चलेंगे। तो मुझे मालूम ही नहीं है कैसे क्या, अभी तो मैंने बस मन ही मन हृदय से मान लिया है बाबा, एक दिन बाबा ने दी के चालू कर दिया कि आप मेरे साथ रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे जब भी कोई परेशानी है बाबा साथ रहते हैं मेरे। बिल्कुल रहेंगे, जब क्योंकि बाबा की सेवा करो तो कलयुग के आएंगे, तो बिल्कुल रहेंगे साथ में। मेरे साथ रहते हैं, पर लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तो निश्चिंत हूँ, तो घर की तरफ से मैं दुविधा में रहता हूँ। मेरे साथ में ना बहुत चीजें बनी हुई हैं। घर के साथ ऐसे घर बंधा पड़ा है तेरा। और एक बेटा और है मेरा, इससे छोटा। हाँ,
वो भी चाहे कितना भी काम करे, कुछ भी करे, वो सफलता नहीं मिलती। पैसा ही नहीं रहता। सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी कैसे जब पूरा घर बंधा हुआ है, और आज से नहीं बंधा हुआ है। मैं भी बात बता देती हूँ, कोई कहे कि तेरा घर आज से बंधा हुआ है, आज से नहीं है, काफी साल हो चुके हैं तेरे घर को बंधे हुए, काफी साल। जो आज इस स्टेज पे आ गया है कि आज कुछ नहीं दिखता। नहीं, चलो कुछ भी नहीं रहता। मुझे बनवाने वाला घर का ही है, बाहर का? तुम्हारे अपने